अस्पताल में सही से इलाज हो, अस्पताल जिंदगी बचाने के लिए होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अस्पतालों का भगवान ही मालिक है। यहाँ आने वाले मरीज बचकर चले जाएं तो उसे उनका अच्छी तकदीर, अच्छी किस्मत का होना ही कहा जाएगा, वरना अस्पताल में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। मध्य प्रदेश के हेल्थ सिस्टम की पोल तो एक चूहे ने खोल दी। सरकारी विभाग में चूहा अगर पकौड़े के साथ इस तरह कैमरे में कैद होता तो यह हंसी समझी जा सकती थी, लेकिन एक अस्पताल के सबसे संवेदनशील हिस्से SNCU यानी सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में चूहे की पकौड़े के साथ धमाचौकड़ी मध्य प्रदेश के सरकारी विभाग और तीमारदार दोनों को खबरदार करता है। सोचिए, जहां जिंदगी की पहली जंग लड़ रहे कई नवजात भर्ती होते हैं, वहीं बेखौफ चूहे खुलेआम दौड़ लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा में आए इस वीडियो में एक चूहा मुंह में मंगौड़ी दबाए कंप्यूटर मॉनिटर के नीचे से निकलता है, वाईफाई राउटर के ऊपर से छलांग लगाता है, पूरे वार्ड में दौड़ लगाता है। यहाँ एक नहीं कई चूहे हैं। चूहों की ये बेखौफ हरकत साफ साफ बताती है कि सतना के इस अस्पताल में नन्ही जाने भगवान के भरोसे हैं। और सबसे खबरदार करने वाली बात यह है कि चूहों की इस एंट्री की वजह अस्पताल स्टाफ की लापरवाही है, जो इतनी गंभीर बात को भी हंसी ठहाके में उड़ाता हुआ सुना जा सकता है। चूहे के SNCU जैसे अति संवेदनशील वार्ड में मौजूदगी बताती है यहाँ स्वच्छता के नियम कागज तक सीमित है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की बेशर्मी है कि वो अपनी गलती मानने की बजाय पुरानी इमारत और गड्ढों को इसके लिए जिम्मेदार बता रहा है। आतंक नहीं है, चूहे असल में पुरानी बिल्डिंग है, कहीं से आ गए होंगे, जबकि हमने वो मॉस्किटो केज और जो स्टिक आती है जिसमें चूहे चिपक जाते हैं और खाने वाली जिंक ऑक्साइड सभी कुछ रखा हुआ है और पूरी व्यवस्था शुरू से है और हमेशा रखा रहता है। लेकिन अब वो मालूम नहीं पुरानी बिल्डिंग के कारण उसको हम सर्च कर रहे हैं कि कहाँ कहीं वो गड्ढे वगैरह तो नहीं जहाँ से मतलब वो आ रहे हों। सतना जिला अस्पताल प्रबंधन का यह रवैया तब है जब कुछ दिनों पहले यहाँ थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने से बड़ा हंगामा हुआ। जांच के बाद 3 लोगों को निलंबित भी किया गया, लेकिन चूहों का अस्पताल में बेफिक्री से घूमना और कर्मचारियों की लापरवाही को देखकर लगता नहीं कि सतना जिला प्रशासन अब भी नींद से बाहर आया है। सतना के बाद अब आपको मध्य प्रदेश के तीसरे सबसे बड़े शहर जबलपुर के सरकारी जिला अस्पताल विक्टोरिया अस्पताल की हकीकत दिखाते हैं, जहां पिछले हफ्ते अस्पताल के हड्डी वार्ड में चूहों के आतंक का वीडियो सामने आया था। ये वीडियो 15 दिसंबर का है, जिसमें भर्ती मरीज के बेड के आसपास चूहे खुलेआम घूमते दिखे। इस लापरवाही से परेशान होकर मरीजों के रिश्तेदारों ने ही वीडियो बनाकर पोल खोल दी थी। अस्पताल में चूहों की मौजूदगी कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका उदाहरण इसी साल इंदौर के सरकारी अम्बाई अस्पताल में दिखा था, जहां चूहों ने 2 नवजातों को कुतर दिया था। दिल दहलाने वाली घटना घटी, 2 मासूमों की जान गई। इसी साल अक्टूबर के महीने में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल में जहरीले कफ सिरप से कई मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। इस घटना के सिर्फ 2 महीने बाद ही बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाया जाता है और अब चूहे घूमते नजर आते हैं। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं का सच सबके सामने है। अस्पताल जान बचाने के लिए बने होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल साल 2025 में जान के लिए खतरा बनते दिखे। इंदौर से लेकर छिंदवाड़ा और सतना से लेकर जबलपुर तक से आई तस्वीरों ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही और फेल हो चुके सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। इतनी सारी लापरवाहियों वाले हेल्थ सिस्टम को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगता है और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला गंभीर सवाल पर यह कहते हुए चले गए कि आगे बताएंगे। देखिए, उप मुख्यमंत्री जी से ये विभाग संभाल नहीं रहा है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आप इंदौर के अस्पताल में चूहे बच्चों को खा रहे हैं। पिछले 1 साल में मध्य प्रदेश के अस्पतालों में इतना कुछ हो जाने के बावजूद मंत्री जी का रवैया बदलने को तैयार नहीं और मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों के कटघरे में है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिंदगी बचाने वाला स्वास्थ्य विभाग खुद खतरा बनता जा रहा है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।